अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो फ़िल्म है ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट, ये मूल रूप से मलयाली नर्सेस के आपसी संबंधों की कहानी है, जिसमें कानी कसूरती जो कि बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं और पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री हैं, उनको मुख्य भूमिका में हैं। तो मैं आपसे ज़रा इस फ़िल्म के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस फ़िल्म को मतलब आपसे ये फ़िल्म जो है किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या इसकी ख़ास बात है जिसकी वज़ह से इसको इतना सम्मान मिला? और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक महिला फ़िल्मकार और एक भारतीय फ़िल्मकार की फ़िल्म और कान जैसे प्रतिष्ठित फ़िल्म समारोह में जाती है और वो एक ऐसा आला दर्जा हासिल कर लेती है, जो कि दरअसल हिंदी सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दुर्लभ है। जी, नमस्कार सभी को। और सचमुच में ये बहुत ही रात से जब से मैंने सुना है, जबकि मेरा फ़िल्म बनाने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं खुद इतना खुश हूँ और इतना बायस्ड हो सकता हूँ मैं कि एक खुशी जो ऐसे आई है अचानक से, उसको जज़्ब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। फ़िल्म तो अभी तक नहीं देखी है मैंने, लेकिन फ़िल्म पर जिन लोगों ने लिखा है, जिन पे मैं भरोसा करता हूँ, जिनकी राइटिंग पर, ऐसे जिन लोगों ने फ़िल्म के ऊपर लिखा है, विदेशी मीडिया ने जो इस फ़िल्म के बारे में लिखा है, उससे यह पता चलता है कि यह फ़िल्म एक साथ विस्थापन, अकेलेपन, दोस्ती और लव जिहाद, इन सारे मुद्दों को लेकर के चलती है। और बम्बई शहर की भीड़ में कैसे 2 और बल्कि 3 कह लें, छाया कदम उसमें उनकी जो पुरानी एक सहभागी हैं, और वो उनको अपने गाँव ले जाती है, फिर कैसे सारी चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं, उनकी समझ बदलती है, बढ़ती है, और उसकी ये कहानी है। यहाँ जो फ़िल्म की कहानी है उसमें दिव्य प्रभा है, कनी कुसुती हैं। ये दोनों एक अविवाहिता है, एक विवाहिता है। विवाहिता का पति जर्मनी जा चुका है, लेकिन कोई संपर्क नहीं है उसका। लेकिन वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। जब उसका गिफ्ट आता है एक राइस कुकर के तौर पे, तो उससे इतनी मुग्ध होती है जैसे वो पति खुद आ गया हो उसके पास, और इस ढंग से उसको एन्जॉय करती है। दोनों लड़कियाँ कह लें जो साथ में रहती हैं, वो एक-दूसरे के हित के बारे में सोचती हैं, एक-दूसरे के बारे में सोचती हैं, और अपनी-अपनी दुनिया में भी वो जूझ रही हैं कहीं न कहीं। अब जैसे जो कनी का रोल है, वो अपना उसका प्रेमी मुसलमान है, जिसको वो ज़ाहिर नहीं कर सकती सबके सामने, लोगों के सामने उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। वो खुद केरल से है, हिंदू परिवार से है, और उसके लिए उसके माँ-बाप ने एक हिंदू लड़के की तस्वीर वगैरह भी भेजी है। लेकिन फ़िल्म के अंदर बता रहे हैं, जैसा कि पायल कपड़िया ने शूट किया उसको, जो पहली मुलाकात उनकी या उस मुलाकात को दिखाया गया है, वो भीड़ भरे चौराहे में एक लड़की आकर के खड़ी हुई है, एक दूसरा लड़का आता है, और फिर वो चौराहे पे तमाम ट्रैफ़िक है, शोर है, उसके बीच में दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये जो क्षण होते हैं, ये जो पल होते हैं, इसको बहुत खूबसूरती से, और भीड़ भरे शहर में जहाँ की लगभग हम लोग बताते हैं कि मुंबई की आबादी लगभग 2 करोड़ है, उस 2 करोड़ की आबादी में ऐसे 2 प्राणी, जिनको अकेले बैठने और बात करने की जगह नहीं मिल पा रही है, वे कैसे अपना समय चुराते हैं, जगह चुराते हैं, और उस अपने संबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ये फ़िल्म चलती है। मुझे आज रसूल पुकुट्टी का एक पत्र छपा है। अगर फ़ेसबुक पर आप लोग पढ़ सकते हैं तो उस पत्र को पढ़िए। इतने भावभीनी तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, पायल को आशीर्वाद दिया है, और पायल के साथ-साथ पूरे एजुकेशन माहौल को, और अपने यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का रवैया है, उस पर पूरी बात की है कि कैसे एफटीआई और एसआरटीआई जो है, वो एसआरटीआई जो है, या दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जेएनयू खुद है जहाँ से मैं हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ से निकले लोग फ़िल्म को, दुनिया को, अपने-अपने फ़ील्ड के समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि आईआईटी, आईआईएम और इस तरह के इंस्टीट्यूट पे जो इतना ध्यान सरकार और पब्लिक देती है, तवज्जो देती है, उसमें से अधिकांश प्रतिभाएँ निकल के विदेश चली जाती हैं। जबकि एफटीआईआई
एनएसडी और जेएनयू जैसी संस्थाओं से निकले छात्र यहीं पे देश के अंदर लगभग 70-80% यहीं पे काम करते हैं। तो उन्होंने इस बात को बहुत कहने की बहुत गंभीरता के साथ और बहुत धारदार तरीके से रेखांकित किया है इस पोस्ट में, और बताया है कि कैसे वो जो सर्पिली सड़क गेट से लेकर के और वो जो बोधि वृक्ष वहाँ का विजडम ट्री है और उसके आगे और स्टूडियो और हॉल तक जाते हैं, सिनेमा थिएटर तक जाता है, उस सड़क को कैसे बचाए जाने की जरूरत है, उसको कैसे सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है। मुझे तो इस फिल्म को जब अवार्ड दिया जा रहा था और जब वहां पे जो अवार्ड दिया जिन्होंने, उन्होंने जो बात कही फिल्म अवार्ड देने के पहले कि क्रिएटिविटी सुरक्षित जगहों से नहीं आती, कला सुरक्षित जगहों से नहीं आती, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और सचमुच पायल का जीवन, पायल का काम और पायल जिस तरीके से लेकर के इस फिल्म को आई है, सचमुच सराहनीय है, प्रशंसा के काबिल है। और सिर्फ पायल नहीं, इस बार तो एफटीआई पर जैसे कान की बारिश हो रही है पुरस्कारों की, वहां से चिदानंद को पुरस्कार मिला है, और भी 2-3 लोगों की फिल्में थी वहां संतोष पर। सिवन, हाँ, संतोष सिवन को अवार्ड मिला है। जी, उनको सम्मानित किया, जी उनको सम्मानित किया गया है। मंथन फिल्म वहां दिखाई गई है क्लासिक में। इसके अलावा अनुसुईया सेनगुप्ता को अवार्ड मिला है जो एक विदेशी फिल्म में काम किया उन्होंने, लेकिन भारतीय मूल की अभिनेत्री है, डिजाइनर है, सेट डिजाइनर है। तो इस बार कान में भारत की उपस्थिति इस बात को साबित करती है। और जैसा कि पायल ने अपने एक्सेप्टिंग स्पीच में कहा कि प्लीज अब अगली भारतीय फिल्म को बुलाने में 30 साल की देरी मत लगाइएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो इशारा करता है कि यहाँ जो क्यूरेटर होते हैं, यहाँ जो दूसरे लोग होते हैं जो फिल्में चुनते हैं और नॉमिनेट करते हैं, उन लोगों के बीच कहीं कोई बायस भी पल रहा होता है, जो इस बार टूटा है। और 30 सालों में ऐसा तो नहीं हुआ कि पिछले 30 सालों में भारत में कोई ऐसी फिल्म ही नहीं बनी जो वहां न चुनी जा सके, न दिखाई जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही होगी, एक नजरअंदाज करने का तरीका रहा होगा, जिसकी तरफ उनकी एक लाइन ये इशारा करती है कि अगली फिल्म के आने तक 30 साल का इंतजार मत कीजिएगा। तो सचमुच खुशी की बात है। मैं और भी दूसरे लोगों के विचार जानना चाहूंगा। और ये इस बात की ताकीद है कि हिंदी का मेन स्ट्रीम सिनेमा है जहां हम लोग हैं, हम उसकी बातें करते हैं, दिन रात करते हैं, लेकिन सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म, सिनेमा जो संवेदनाओं को जाहिर करता है, सिनेमा जो समाज की विसंगतियों, खूबियों, खामियों को हमारे सामने लाता है और एक संवेदनात्मक तरीका अपनाता है चीजों को रखने का, जहां पे बहुत चमक दमक नहीं है, जहां बहुत ज्यादा लागत नहीं है, जहां ऐसे नामी गिरामी कलाकार नहीं है, लोकप्रिय हस्तियां नहीं है, जहां हम उनका काम देखते हैं, उन किरदारों को देखते हैं जो किरदार हमारे आसपास सांसें ले रहे हैं। तो मैं बधाई दूंगा पायल कपड़िया को। अगर उन तक ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से पहुंच सके तो बहुत खुशी होगी मुझे, कि पायल को कैसे एक कमजोर स्टूडेंट माना जाता था। उसका डिप्लोमा नहीं, उसके पहले का एक काम था, उसको देख के क्लास के बच्चे हंस पड़े थे। और फिर कहां से उसको वो ठेस लगी, एक कलाकार को ठेस लगी या चोट लगी या जो भी हुआ हो, और वहां से उसने लीप लिया, बदला खुद को, और आज यहाँ पहुंची है।